के नाम से उन्माद फैलाने का प्रयास करते देश में, हम ऐसे लोगों को ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं, हमारी रगों के अंदर खून रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम का है। और जिस चीज को हम मानते, एक ही चीज को मानते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, सभी धर्म बढ़िया है, सभी लोग बढ़िया है, परंतु हम मानते हैं संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। देश सेकुलर है, देश संविधान से चलता है, किसी एक धर्म और जाति से नहीं चलता। 30 जुलाई को मेवात के अंदर हम खुलकर ये बोले थे, और 5 अगस्त को पूरे हरियाणा और दिल्ली की खाप पंचायतों की मीटिंग एसआर जार धर्मशाला के अंदर हुई थी, और सरकार को बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी दे दी थी उस पंचायत के अंदर। 9 तारीख को पास में हिसार के अंदर मंडी में कार्यक्रम था, जिसमें मुस्लिम भाई भी थे, सिख भाई भी थे। और 43 में जब लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय थे, तो गेहूं का रेट 6 रुपए मन तय हुआ था, और 11 मुख्यमंत्री जब बुलाए वायसराय ने दिल्ली के अंदर कि रेट ये रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर पंजाब की तरफ से आए थे, और जब उन्होंने कहा था कि मैं गेहूं का रेट 10 रुपए से मन नीचे नहीं होने दूंगा, वरना खड़ी फसल को आग लगवा दूंगा, तब वायसराय लॉर्ड वेबल को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, ये 10 चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, इनको तो तकलीफ नहीं है। जब रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा था, ये चीफ मिनिस्टर गेहूं खरीदने वाले हूं, मैं गेहूं बेचने वाला हूं पंजाब का। वकील होने के नाते ये बताता हूँ, 1938 में कानून बनाया था, और लागू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1901 में शुरू किया। 3,65,000 जाट नेता अशोक बलहारा मौजूद हैं। काफ़ी सारे आंदोलनों का ये हिस्सा रहे हैं। इससे पहले मेवात में भी जिस तरीके से जाति को लेकर एक इंसिडेंट हुआ, उस पे भी इन्होंने काफ़ी एक्टिविटी इनकी रही, और इन्होंने जो खाप पंचायतें हैं उनका ये हिस्सा रहे, और इन्होंने कोशिश की कि कम से कम जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है, हम चाहे वो जातिवाद की बात हो, समाजवाद की बात हो, चाहे वो इस तरीके की बात हो जहाँ मुल्क को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की गई हो, उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा आंदोलन लड़े हैं। हम इनसे इस बारे भी बात करना चाहते हैं कि इस वक्त सत्ता में जो सरकार है वो लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर बांटने की कोशिश करती है, स्टेट के नाम पर बांटने की कोशिश करती है। जब किसान आंदोलन करता है तो किसानों को खालिस्तानी बोल दिया जाता है, दूसरे लोग अगर किसी तरीके का आंदोलन करते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस पे आपकी जो राय है वो क्या है, और आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं? खासतौर से हरियाणा की राजनीति आपने पिछले दिनों देखी कि किस तरीके से हरियाणा में इंसिडेंट हुए हैं। देखिए, जो आपने बात की ये बात वाजिब है। हुक्मरान जो तानाशाह या डिक्टेटर किस्म का होता है, वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है, परंतु हुक्मरान को ये नहीं पता, तानाशाह को, वो कि हम किस इलाके में रहते हैं। हम पंजाब के लोग हैं, और पंजाब ये नहीं जो आज का पंजाब है, हम उस पंजाब के हैं जिस पंजाब के अंदर 29 जिले होते थे। आज 16 जिले पाकिस्तान में हैं, 6 जिले आज इस पंजाब में हैं, 5 जिले आज हरियाणा में हैं, 2 जिले आज हिमाचल में हैं। इस 29 जिले का जो पंजाब था, और उस पंजाब के अंदर मैं उस इलाके से रोहतक से आता हूँ जहाँ रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम जन्मे थे, और लाहौर में बैठ करके इस किसान, इस कमेरे वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो काम किया था, वो आज तक इस धरती पर हिंदुस्तान में कोई कर नहीं पाया है। जिस मंडी की आज बात कर रहे हैं हम, 1939 में लाहौर में बैठ करके चौधरी छोटू राम जी ने ये पास किया था। सर सिकंदर हयात जब प्रीमियर थे पंजाब के, लाहौर में बैठकर 1939 में मंडी एक्ट पास हुआ था, APMC को जिसका कहते हैं, उससे पहले लौटाई थी। और मैं आज ये बता देना चाहता हूं आपको कि क्या कारण है। कई लोग सवाल करते हैं कि हरियाणा और ये पंजाब में ये आंदोलन क्यों होता है। ये आंदोलन इसलिए होता है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम ने ये हक हमारे को दिए थे। हमारी जनस का जो भाव है, तुलाई है, रुलाई है, चढ़ाई है, इनका मुकम्मल हमें पैसा मिला है उस आदमी की वजह से। नहीं तो आज बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी, हमारे लगता उत्तर प्रदेश भी, हमारे लगता राजस्थान भी, आज भी नहीं है। APMC एक्ट उस शख्स ने 1939 में बना दिया था। जब MSP की आज बात करते हैं, जिस MSP की आज ये आजाद देश लोकतंत्र में 1943 में जब लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय थे,
तो गेहूं का रेट 6 रुपए मन तय हुआ था, और 11 मुख्यमंत्री जब बुलाए वायसराय ने दिल्ली के अंदर कि रेट पे ये रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर पंजाब की तरफ से आए थे, और जब उन्होंने कहा था कि मैं गेहूं का रेट 10 रुपए से मन नीचे नहीं होने दूंगा वरना खड़ी फसल को आग लगवा दूंगा, तब वायसराय लॉर्ड वेबल को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, ये 10 चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, इनको तो तकलीफ नहीं है। जब रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा था ये चीफ मिनिस्टर गेहूं खरीदने वाले हूं, मैं गेहूं बेचने वाला हूं पंजाब का। और आपको खुशी के लिए बताएं, जिस एमएसपी के लिए आज हम देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, 1943 में लॉर्ड वेबर ने मांगे 10 रुपए थे, 11 रुपए मन तय हुआ था। तो आज उस पंजाब के हम रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम ने इस किसान का कानून, एक कानून की जिसकी बात कही थी लैंड एलिएशन एक्ट, जिसमें भगत सिंह के चाचा और ने 23 मार्च 1907 को आंदोलन किया था। जब बाद में चौधरी छोटू राम आए 1938 में कानून बनाया, और मैं के वकील होने के नाते ये बताता हूँ 1938 में कानून बनाया था और लागू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1901 में शुरू किया। 3,65,000 कर रहे हैं ये बातें, ये नहीं कि आज है, ये आज तो भारतीय जनता पार्टी है, उससे पहले जनसंघ होता था। और रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम के टाइम पे हिंदू महासभा होती थी, हर रोज पैर खींचती थी, क्योंकि वो किसान और मजदूर के लिए असेंबली में, लाहौर असेंबली में बोलते थे और वो उसके पैर खींचती थी। ये नहीं कि आज से नया है, उस टाइम भी ऐसा था, परंतु किसी भी परवाह करे बगैर उसने किसान और मजदूर को ऊपर उठाने का काम किया। और जो आज लोग जाति धर्म के नाम से उन्माद फैलाने का प्रयास करते देश में, हम ऐसे लोगों को ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं, हम हरी रगों के अंदर खून रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम का है, और जिस चीज को हम मानते, एक ही चीज को मानते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, सभी धर्म बढ़िया है, सभी लोग बढ़िया है, परंतु हम मानते हैं संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। देश सेकुलर है, देश संविधान से चलता है, किसी एक धर्म और जाति से नहीं चलता। जो धर्म और जाति का जहर घोल करके पीछे घटना हुई थी 31 जुलाई को मेवात के अंदर, हम खुलकर ये बोले थे, और 5 अगस्त को पूरे हरियाणा और दिल्ली की खाप पंचायतों की मीटिंग एसआर जार धर्मशाला के अंदर हुई थी, और सरकार को बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी दे दी थी उस पंचायत के अंदर। 9 तारीख को पास में हिसार के अंदर मंडी में कार्यक्रम था, जिसमें मुस्लिम भाई भी थे, सिख भाई भी थे, और सारी हमारी खाप पंचायतें थी। उसमें ऐलान कर दिया था कि ये खड़े मुसलमान किसी की मां ने दूध प्यारा क्या था, हाथ लगा के देख लो, क्योंकि हम सबको सेकुलर है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो हमारे को संविधान की जो ताकत दी है, हम संविधान से गवर्न होते हैं, सरकार संविधान से चलती है, किसी एक जाति और धर्म से नहीं चलती। उसके बाद अलवर की पंचायत में जब हम 26 तारीख को गए, तो वहां भी डंके की चोट पर ये कहे गए थे कि भाई हमारी जाति एक ही है, कि हम कमेरे हैं, किसान हैं, ये है हमारी जाति। एक तरफ पूंजीपति है, जो पूंजीपतियों की ये सरकार आज रहनुमाई में चल रही है, दूसरी तरफ किसान और कमेरा वर्ग है। आने वाले चुनाव में जिस प्रकार इन पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, कितने लोग लाखों करोड़ रुपए इस देश के लेकर के भाग गए, जो टैक्स हमने दिया था, और आज किसान एक छोटे कर्ज मात्र आज 16 लाख करोड़ का है, जिसमें से 7.9 लाख तो हमारा जो क्रेडिट का पैसा वो है, और 8 करोड़ रुपए इतना माफ नहीं करता मोदी, और जबकि लाखों करोड़ लेकर भाग गए। इंग्लैंड की कोर्ट के अंदर ये बयान आए, वो क्या है, नीरव मोदी क्या है, किस तरह की बातें सभी। अब जब ये लोगों का आएगा समय, सबका आएगा, सारी बातें परत खुलेंगी। आज हम जो शंभू बॉर्डर पर कल किसान के ये जो धरना 13 फरवरी, और यहाँ किसान मजदूर ओंकार भरेगा, और ये आंदोलन जब तक रहेगा जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल जाता। क्योंकि दिसंबर 2021 में मोदी ने चिट्ठी ले रखी है कि किसान को दी जाए C250 के फार्मूले से रेट तय होगा, जो CACP की मीटिंग होती है उसमें ये फार्मूला तय हो, किसान का कर्जा माफ हो। जब इतने बड़े बड़े पूंजीपति साहब कॉर्पोरेट का पैसा कर्ज माफ हो सकता है, किसान और मजदूर का क्यों नहीं सकता? तो इन चीजों को लेकर के ये मोर्चा जम रहा है, और हम बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह दें, हम नागरिक हैं भारत के, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं।
जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए सभी धर्म बढ़िया है, सभी जातियां बढ़िया। हम केवल और केवल सेकुलर होने के नाते बाबा साहब ने जो हमारे को संविधान उसमें विश्वास करते हैं, और सरकार का ये धर्म बनता है कि वे संविधान को फॉलो करें, न किसी जातीय धर्म को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक बल्हारा जी ने हमसे जो बातें की हैं, आपने वो तमाम बातें सुनी हैं कि धर्म के नाम पर इस मुल्क का कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। ये सेकुलर मुल्क है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क का जो संविधान लिखा है वो बहुत खूबसूरत संविधान है।